अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सी गेम स्टूडियो। मेरा नाम मिर्ज़ा ज़ुबैर है और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हम यूनिटी में कैसे बच्चों के लिए एजुकेशनल गेम्स बना सकते हैं। तो मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें हम मल्टीपल मिनी गेम्स बनाएंगे। तो आज जिस मिनी गेम पे हम काम करने वाले हैं वो है अल्फ़ाबेट लर्निंग मैचिंग गेम। तो इस गेम में क्या होगा, प्लेयर एक अल्फ़ाबेट को पिक करेगा और उसको ड्रॉप करेगा सेकंड अल्फ़ाबेट में। अगर वो अल्फ़ाबेट मैच करेगा तो फिर उसमें उस पे जो मैचिंग अल्फ़ाबेट होगा, जो अल्फ़ाबेट होगा वो साउंड प्ले करेगा उसी अल्फ़ाबेट का। सपोज़ अगर बी अल्फ़ाबेट है, बी अल्फ़ाबेट को प्लेयर ड्रैग करके उसे ड्रॉप करता है उसके सेकंड अल्फ़ाबेट पे बी पे, तो बी का साउंड कॉल होगा। तो इस तरह की कुछ मैं मिनी गेम बनाने जा रहा हूँ आज। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने यूनिटी हब को ओपन कर लेना है। यूनिटी हब को ओपन करने के बाद आपने नए प्रोजेक्ट पे चले जाना है। यहाँ पे आपने यूनिटी का वर्जन सेलेक्ट कर लेना है। यूनिटी का वर्जन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी हमारी ये 2D गेम है तो हम 2D का टेम्पलेट चूज़ कर लेंगे। 2D का टेम्पलेट चूज़ करने के बाद हम प्रोजेक्ट सेटिंग्स में आ जाएंगे। प्रोजेक्ट सेटिंग में हमने प्रोजेक्ट का नेम ऐड कर लेना है, फिर प्रोजेक्ट की लोकेशन ऐड कर लेनी है जहाँ पे हमने सेव करवाना है। प्रोजेक्ट का यूनिटी और ये ऑर्गेनाइजेशन ऐड कर लेनी है। तो मेरी ऑलरेडी मैंने लॉगिन किया हुआ है तो मेरा यहाँ पे जो भी मेरा शो कर रहा है वो मैं आपको दिखा दूँ। तो ये यहाँ से आपने यूनिटी क्लाउड ऑफ कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना है। मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है तो ये आप लोगों की तरफ थोड़ा टाइम लेगा ओपन होने में। तो मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है एम्प्टी प्रोजेक्ट, तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने ओपन होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बेसिक बता दूं कि यूनिटी बेसिकली है क्या। कुछ ऐसे मेरे चैनल के व्यूअर्स हैं जो जिन लोगों को बेसिक का नहीं पता, तो मैं उन लोगों को समझा दूं अच्छी तरह से ताकि उन सबकी हेल्प हो जाए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को विंडोज़ के बारे में बताता हूँ, यूनिटी का इंटरफेस के बारे में बताता हूँ। इंटरफेस बेसिकली डिपेंड करता है विंडोज़ यूनिटी विंडोज़ पे। ये मल्टीपल टाइप्स ऑफ विंडोज़ हैं, हायरार्की विंडो है, सीन विंडो है, गेम विंडो है, इंस्पेक्टर विंडो है, प्रोजेक्ट विंडो है और कंसोल विंडो है। इन सबके बारे में वैसे तो बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं लेकिन मैं आप लोगों को बेसिक बेसिक बता देता हूँ। हायरार्की विंडो में हम गेम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। हम यहाँ से मल्टीपल गेम ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, 2D ऑब्जेक्ट्स, 3D ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं हमारे हायरार्की विंडो में बनते हैं। सीन विंडो में क्या होता है, सीन विंडो में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स की पोजीशंस को मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और कोई भी ऐसा इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। जितनी भी हमारी मॉडिफिकेशन का काम होगा, जितनी एडिटिंग का काम होगा वो सारा हम सीन विंडो में करते हैं। गेम विंडो में क्या होता है, गेम विंडो में हमारे पास जो हमने गेम बनाई होती है उसकी आउटपुट आती है, मतलब फाइनल जो हमारे पास रिजल्ट होता है गेम का वो हमारे पास गेम विंडो में आता है। इसके बाद आ जाता है इंस्पेक्टर विंडो। इंस्पेक्टर विंडो में हमारे पास जो हमारे पास हायरार्की विंडो के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे ये मेन कैमरा है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज ये जैसे ये ट्रांसफॉर्म है कैमरा, इसे हम कहते हैं कंपोनेंट्स। तो इंस्पेक्टर विंडो में ऑब्जेक्ट्स के कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली। तो ट्रांसफॉर्म है कैमरा है, इसी तरह हम कोई भी नया कंपोनेंट ऐड करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट पे, उसको मूव करवाने के लिए, उसको कुछ भी उसके साथ प्ले करने के लिए हमें कंपोनेंट्स ऐड करने पड़ते हैं। तो ये सिंपल बेसिक। इसके अलावा हमारे पास प्रोजेक्ट विंडो है। प्रोजेक्ट विंडो में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एसेट्स होते हैं, मतलब जो गेम बनाने के लिए हम एसेट्स यूज़ करते हैं वो हम सारे प्रोजेक्ट विंडो में रखते हैं। तो प्रोजेक्ट विंडो में ऑलरेडी अभी कोई एसेट नहीं पड़ा हुआ, सिर्फ सीन्स का बाय डिफॉल्ट फोल्डर बनता है। अब सीन्स क्या चीज़ है, सीन्स हमारे पास एक किस्म का एक ब्लॉक है, एक रूम है, ठीक है। सीन हमारे पास एक रूम आप कंसीडर कर सकते हैं जिसमें हम अपने हिसाब से डेकोरेशन करते हैं, अपने हिसाब से गेम्स बनाते हैं। मतलब यूनिटी की जुबान में तो गेम्स हम बना सकते हैं इस सीन में। जैसे हर वीडियो जो बनती है, मूवीज़ बनती है, उनके मल्टीपल सीन्स होते हैं, तो इसी तरह हर गेम के भी मल्टीपल सीन्स होते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना यहाँ पे सीन्स में। तो सीन्स में हमने अपना एक क्रिएट सीन ऐड कर लेना है, सीन ऐड कर लेना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अल्फाबेट लर्निंग किड्स, ठीक है। यहाँ से आपने ये वाला सीन डिलीट कर देना है जो बाय डिफॉल्ट बना हुआ था। तो यहाँ पे इस पे डबल क्लिक कर लेना है, इसको डोंट सेव करके ये वाला सीन ओपन कर लेना है। जब सीन ओपन होगा तो यहाँ पे हमें चेक कर लेना है, यहाँ पे अल्फाबेट लर्निंग किड्स वाला सीन ओपन है। हमने 2D गेम बनानी है, अल्फाबेट लर्निंग गेम है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना रेजोल्यूशन सेट कर लेनी है। इसको आपने सबसे पहले चेक करना है अगर आपने किस प्लेटफॉर्म के लिए बनाना है, एंड्रॉइड के लिए बनाना है, WebGL, iOS जो भी बनाना है वो आपने डाउनलोड कर लेने। और सेकंड आप मैंने तो अभी विंडोज़ के लिए रखा हुआ है तो मैं विंडोज़ का सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ से आपने सबसे पहले क्या कर लेना है, आपने कैनवस ऐड कर लेना है। UI में जाना है, यहाँ से आपने कैनवस ऐड कर लेना है। कैनवस ऐड करने के बाद कैनवस की यहाँ पे प्रॉपर्टीज ओपन हो गई है, लेफ्ट ट्रांसफॉर्म है, कैनवस है, कैनवस स्केलर है, ग्राफिक है, कास्टर। तो आपने क्या करना है, कैनवस की प्रॉपर्टी में जाना है और यहाँ पे रेंडर मोड को स्क्रीन स्पेस कैमरा का स्क्रीन स्पेस ओवरले रहने देना है। और उसके बाद कैनवस स्केलर में जाना है, यहाँ पे UI स्केल मोड आपने चेंज करना है, UI स्केल मोड हमें करना है स्केल विद स्क्रीन साइज, ठीक है। इसको बंद कर देना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसमें एक पैनल बनाना है। पैनल बनाने के लिए पैनल आ गया हमारे पास। ये अभी मैं गेम विंडो में हूँ, मैं सीन विंडो में एडिटिंग का काम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको रिजल्ट शो करवा रहा हूँ। जैसे मैंने पैनल बनाया है, अभी कैनवस किसी के लिए यूज़ होता है, कैनवस यूज़ होता है UI के लिए, यूजर इंटरफेस, मतलब कि जो हमें गेम के सबसे फ्रंट पे शो होगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस में क्या क्या आता है, बटन आते हैं, इमेजेस आती हैं, लोगोस आते हैं। तो ये जितने भी हमारे गेम इमेजेस से मिलकर जो गेम बनती है वो हमारा यूजर इंटरफेस होता है। उसमें हमारे पास बटन यूजर इंटरेक्ट करता है बटन से, तो ये सारा हम कैनवस में करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बैकग्राउंड होगा, इसका नाम रखूंगा मैं बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड नेम रखने के बाद मैं इसकी इमेज प्रॉपर्टीज में आऊँगा। यहाँ से मैं सबसे पहले इसके बॉर्डर्स खत्म करूँगा। ये बाय डिफॉल्ट उसने इमेज ऐड कर दिया यूनिटी ने, तो मैं यहाँ से इसके बॉर्डर्स को कर दूँगा नन, नन, ठीक है। नन करूँगा तो बॉर्डर्स खत्म हो गए। अब इसके अब हमारी जो गेम है वो किड्स बच्चों के लिए है। तो आपने क्या करना है, कुछ ऐसा बैकग्राउंड या तो गूगल से आपने डाउनलोड कर लेना है, या फिर आपने फोटोशॉप में जाके अपना खुद का बैकग्राउंड, कुछ ऐसा बैकग्राउंड बनाना है जो बच्चों को इंटरेक्ट करे। तो मैंने ऑलरेडी एक बैकग्राउंड रखा हुआ है अल्फाबेट यहाँ पे। अच्छा, ये मैंने ऑलरेडी ना कुछ एसेट्स रखे हुए हैं बनाकर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो लेटर्स मैं यूज़ करूँगा गेम में वो है वो इस तरह से कुछ होंगे, इस तरह से, ठीक है। इस तरह के लेटर्स मैं यूज़ करूँगा। ये कलरफुल लेटर्स हैं और ये ब्लैंक लेटर्स हैं। ब्लैंक लेटर्स मीन जिसमें हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, मतलब कि जिसमें हम अल्फाबेट को उठाएंगे, कलरफुल लेटर को उठाएंगे और इस ब्लैंक लेटर पे ड्रॉप करेंगे। अगर वो लेटर मतलब मैच करेगा तो फिर वो अल्फाबेट का साउंड प्ले होगा, मतलब इस तरह का कुछ काम करना है। तो ये इस तरह का हमने ये मेरे आगे ब्लैंक लेटर्स और ये कलरफुल लेटर और ये साउंड्स हैं, ठीक है। इस तरह आप इसी अगर गेम को फॉलो करके ना मल्टीपल गेम्स और बना सकते हैं। अभी मैं अल्फाबेट के लिए बना रहा हूँ, नेक्स्ट में आपको नंबर्स गेम बनाना सिखाऊंगा, फिर उसके बाद आपको इमेजेस
जिसके थ्रू एप्पल, बनाना, ऑरेंजेस, इस तरह के जो भी होंगे ना वो सारे गेम्स बनाना सिखाऊंगा। तो ये सारे मेरे पास साउंड्स हैं A to Z। तो मैं सिंपल अल्फाबेट लेटर की सबसे पहले आपकी गेम है। तो ये एक बोर्ड है, ठीक है, ये आ गया। तो बैकग्राउंड के लिए मैं अभी क्या करता हूँ, एक ब्लू कलर का कोई अच्छा सा बैकग्राउंड इस तरह से ना कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। ताकि गेम बच्चों के लिए है तो बच्चों के लिए ब्लूइश कलर बैकग्राउंड बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इस तरह से मैंने बैकग्राउंड लगा दिया। अब बैकग्राउंड के अंदर मैं एक और ऑब्जेक्ट ऐड करूँगा यूआई में। यूआई का ऑब्जेक्ट होगा वो होगा इमेज ऐड करता हूँ, इमेज ऐड करता हूँ। और इसमें ना अच्छा सबसे पहले मैं आपको ना वो जो एसेट्स मैंने आपको दिखाया ना वो मैं इसमें हमने इंपोर्ट कर लेना है। कैसे इंपोर्ट करना है, आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे मैंने अभी ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये मेरा एसेट्स है ना, एसेट्स के फोल्डर पे जाकर आपने छोड़ देना है। तो वो फोल्डर थोड़ा टाइम लगेगा, वो इंपोर्ट हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास शो हो जाएगा। हाँ, ये इस तरह से ना मैं वो जो फोल्डर मैंने इंपोर्ट किया वो यहाँ पे शो हो गया। अब इसमें 3 फोल्डर जैसे कलरफुल लेटर्स हैं, फिर इसके अलावा ब्लैंक लेटर्स हैं और फिर इसके अलावा साउंड्स हैं। ये तीनों फोल्डर मेरे पास इंपोर्ट हो चुके हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने चेक करना है कि ये जो आपके जो इमेजेस हैं वो स्प्राइट्स होना लाजमी है। तो अभी मेरे पास ऑलरेडी ये उसने स्प्राइट में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे डिफॉल्ट शो हो रहा है, मतलब इमेज को सिलेक्ट करना है, ये सारी इमेजेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अगर आपका टेक्सचर टाइप अगर डिफॉल्ट शो कर रहा है तो आपने चेंज कर लेना स्प्राइट 2D एंड यूआई कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे जाना है और अप्लाई कर देना है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आपको कुछ इस तरह से स्प्राइट्स बन जाएंगी। स्प्राइट्स का निशान अगर आपके पास ये प्ले का बटन का निशान नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपके पास टेक्सचर इंपोर्ट हुआ है। ऐसा टेक्सचर इंपोर्ट हुआ तो आपने उस टेक्सचर को स्प्राइट में कन्वर्ट कर लेना। तो तरीका मैंने आपको बता दिया कि हमने सेलेक्ट करना है, टेक्सचर टाइप को चेंज करके स्प्राइट 2D करना है और अप्लाई कर देना है। देन नेक्स्ट इस तरह आपने नेक्स्ट वाली जो है अल्फाबेट्स उनको भी कर लेना है, ब्लैंक अल्फाबेट्स को इसी तरह चेंज कर लेना है। जैसे अगर आपके पास टेक्सचर टाइप आपके पास डिफॉल्ट शो हो रहा है तभी आपने चेंज करना है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। फिर हमारे पास ये साउंड्स है, ठीक है, साउंड्स भी आ गए। तो अब हमने यहाँ पे इन्हीं एसेट्स को यूज़ करते हुए ना हमने क्या करना है, यहाँ पे गेम का ना व्यू बनाना है। तो सबसे पहले हमारे पास बोर्ड होगा। मैं चाह रहा हूँ कि लेफ्ट साइड पे ना एक मैं ब्लैंक अल्फाबेट्स का बोर्ड बना दूँ और एक राइट साइड पे अल्फाबेट्स में शो करवाऊँ। तो ये हमारे पास बोर्ड है, ठीक है। तो इसमें मैं जाके ये बोर्ड यहाँ पे प्लेस करता हूँ और नेटिव साइज़ मैंने इंक्रीज़ किया, सेट नेटिव कर दिया, तो वो उसकी जो एक्चुअल साइज़ था वो उसके मुताबिक हो गया। तो अच्छा, मैं आपको टूल्स के बारे में बताना तो भूल गया। अभी जैसे ये मेरे पास इमेज है ना, इमेज को मैंने क्या किया था, कैसे मैंने ये मतलब इंपोर्ट किया ये इमेज। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया इमेज का, ठीक है। इमेज की प्रॉपर्टीज में गया हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ से जो इमेज का एसेट था ना वो मैंने यहाँ पे सोर्स इमेज आपने ऐड करनी है। तो मैंने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया सोर्स इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद मैंने सेट नेटिव साइज़ क्या करता है, तो जो उसका एक्चुअल साइज़ होता है ना, जो हम फोटोशॉप से लेके आते हैं साइज़, वो उसके मुताबिक मतलब कि अपने आप को शो करवाता है। तो ये हमारे नेटिव। अब इस नेटिव ये लेकिन ये क्या कर रहा है, ये कैनवस से बाहर चला गया, कैनवस हमें शो ही नहीं हो रहा, मतलब कैनवस से बाहर चला गया। कैनवस हमारे पास ये जो बॉर्डर है ना, इतना बॉर्डर है, तो हमने इसके अंदर अपनी इमेज को रखना है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारे पास टूल्स है, हैंड टूल है, मूव टूल है, रोटेट टूल है, स्केल टूल है, रैक टूल है और इसमें सारे टूल्स आ जाते हैं, मूव टूल, रोटेट टूल और स्केल टूल। तो हमने क्या करना है, यहाँ से रैक टूल लेना है। रैक टूल हमेशा 2D के लिए यूज़ होता है, 3D के लिए भी यूज़ करते हैं लेकिन वो उसके लिए बनी नहीं है, तो 2D के लिए यूज़ होता है। तो रैक टूल सेलेक्ट करना, तो इस तरह के 4 कोने आ जाएंगे। तो आपने एक कोने से पकड़ के शिफ्ट प्रेस करना है और ऐसे डाउन कर देना है। आपने साइज़ नोट कर लेना है, जो कैनवस का साइज़ है उसके मुताबिक करना है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये कैनवस का साइज़ है और ये मेरी इमेज का साइज़ है। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने इसकी रैक ट्रांसफॉर्म, ये इमेज की मैंने रैक ट्रांसफॉर्म में जाना है, यहाँ से सेलेक्ट करना है एंकर, शिफ्ट आर्ट आपने प्रेस करना है। आर्ट प्रेस करने के ये जो सेंटर वाला जो है ना एंकर, उस पर आपने क्लिक करना है, आर्ट प्रेस करना, होल्ड करना है और यहाँ पे क्लिक करना है। तो वो जो इमेज है हमारे पास वो कैनवस के सेंटर में चली जाएगी, मतलब इस तरह से। आपने जैसे अब क्या करना है, आपने डबल क्लिक करना है इमेज पे, तो ये इस तरह से जूम हो गया। अब इसी तरह डबल क्लिक करेंगे बैकग्राउंड पे, तो इस तरह से पीछे आएगी। अब ये सारी मॉडिफिकेशन हम किसमें कर रहे हैं, सीन व्यू में। सीन व्यू में हम मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं। अब इमेज मेरे पास सेंटर में पड़ी है, तो मैंने कहा था लेफ्ट साइड में मैंने इमेज लेके आनी, तो मैं किस टूल का यूज़ करूँगा, मूव टूल का। मूव टूल से मैं इसको इस तरफ ले जाऊँगा और ये टूल से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके, ठीक है, इतना होता है, ठीक है। इस तरह से इमेज है। अब इसी तरह मैं राइट से अब इसका नाम मैं रख दूंगा। इस पे मतलब रीनेम करने के लिए क्या करते हैं, राइट क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हैं, फिर उसके अलावा हम ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं। दूसरा इसको एक दफ़ा सेलेक्ट करना है और जब लेफ्ट क्लिक दोबारा करेंगे ना तो फिर वो एडिट ऑप्शन आ जाएगी। तो यहाँ से हमें रीनेम कर लेना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्लॉट्स बोर्ड, मतलब यहाँ पे हमारे पास सारी ब्लैंक स्लॉट्स हैं जहाँ पे हमने ड्रॉ करना है। और अभी इसमें ये स्लॉट बोर्ड का जो ऑब्जेक्ट है, इस पे जो कंपोनेंट्स मैंने एक कंपोनेंट में ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे ग्रिड कंपोनेंट ऐड करूँ, ग्रिड लेआउट ग्रुप। ये क्या करेगा, ये अब हम इस स्लॉट बोर्ड में जितने भी न्यू ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे वो एक ग्रिड फॉर्म में आएंगे, मतलब रोज कॉलम की फॉर्म में आएंगे। अब ग्रिड की कुछ सेटिंग्स करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पे यूआई में जाके इमेज का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए इस कॉर्नर पे आया, क्योंकि ग्रिड की भी सेटिंग होने वाली है। ग्रिड की क्या सेटिंग करनी है हमने, सबसे पहले हमने करना है इसका स्टार्ट कॉर्नर अपर लेफ्ट है ना, तो अपर लेफ्ट पे आया, तो मैं इसको भी छोड़ देता हूँ। स्टार्ट एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये भी ठीक है। और चाइल्ड अलाइनमेंट अपर लेफ्ट है, इसे मैं करता हूँ मिडल सेंटर, ठीक है। चाइल्ड अलाइनमेंट करनी मिडल सेंटर, तो ये मिडल में आ गया। इसके बाद मैं कर देता हूँ कॉन्स्टेंट। अब इसमें मैं ऐड कर देता हूँ कॉलम मैंने कितने रखने हैं, 3 कॉलम रखने हैं, ठीक है। 3 कॉलम मतलब कि आप 4 भी रख सकते हो, 5, क्योंकि मेरे पास जगह कम है तो और मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा विजिबल हो, अल्फाबेट्स ज़्यादा छोटे ना अल्फाबेट्स शो करूँ, तो मैंने इसलिए 3 कॉलम रखे। 3 कॉलम मतलब मीन्स के 3 रोज होंगी और 3 कॉलम, 9 अल्फाबेट्स यहाँ इस बोर्ड में मैंने शो करवा लिया। तो अभी एक स्लॉट इसका इसे रीनेम करते हैं स्लॉट, ठीक है, स्लॉट। अब मैं इसको ना डुप्लीकेट करूँगा, कंट्रोल डी प्रेस करूँगा और डुप्लीकेट, ठीक है। अब एक और इमेज आ गई, फिर डुप्लीकेट करूँगा, एक और आ गई, ठीक है। कितने कॉलम हो जाएंगे, 1 2 3 ऑब्जेक्ट्स मैंने बना दिए। अब इसमें मैं स्पेसिंग ऐड करूँगा थोड़ी सी, ठीक है। स्पेसिंग मैं यहाँ पे 10 करता हूँ, उसको 10 ठीक है। अब इसके बाद वर्टिकल स्पेसिस ऐड करनी है, तो ये भी 10 कर देता हूँ, ठीक है। इस स्लॉट बोर्ड में करना है जहाँ पे हमने ग्रिड लेआउट लगाया, ठीक है। ये हमने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, अब हमने 9 ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं ना, क्योंकि 3x3 का ये ग्रिड है। तो इसी तरह
एक और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, 4 हो गए, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए? 9 ऑब्जेक्ट्स। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, 9 ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब 9 ऑब्जेक्ट्स का अब ये देखें आप, जो ऑब्जेक्ट्स है ना, इनका साइज़ बहुत बड़ा है बोर्ड के साइज़ से। तो इसको कैसे कम करेंगे, तो हम दोबारा ये स्लोट बोर्ड में आएंगे, ग्रिड लेआउट लूप में आएंगे, इसका सेटिंग करेंगे सेल का साइज़। सेल का साइज़ मैं यहाँ पे रखता हूँ सपोज 50 ज़्यादा छोटा है, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ 70 भी छोटा है, 80 कर देता हूँ, 80 ठीक है, यहाँ से भी 80 कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। लेकिन अभी भी वो जो नीचे बॉटम में चेक करें ना, तो टॉप से चेक करें, वो प्रॉपर सेट नहीं है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है पैडिंग की, तो पैडिंग में जाके मैं टॉप वाली जो पैडिंग है ना, उसको माइनस में ले जाऊँगा, ठीक है, माइनस में -10, हाँ ये ठीक है, -10 ठीक। उसके बाद में अब ये चेक करें, इसे राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर पर स्पेसिस बहुत ज़्यादा है, लेकिन टॉप और बॉटम में ठीक है, तो इसकी स्पेसिंग और ऐड करेंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ये स्पेसिंग आ रही है। तो ये इसको मैं करता हूँ 30 कर देता हूँ, ठीक। तो ये हमारे पास कितनी इमेजेस की ग्रिड बन गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इमेजेस की। तो इन इमेजेस में हमने क्या करना है, जो हमारे पास ब्लैंक लेटर्स है ना, उसका कोई एक लेटर ऐड कर देते हैं, ठीक है। सपोज मैं कर देता हूँ डी को ऐड, ठीक, इस तरह से आपने देखा, ये मैंने क्या किया, सारी जितनी स्लॉट्स थी शिफ्ट प्रेस करके इन सबको सेलेक्ट किया, और इन स्लॉट की इमेज कमी कंपोनेंट में जाके सोर्स इमेज में क्या ऐड किया, जो हमारे पास ब्लैंक लेटर था वो ऐड कर दिया, ठीक है, डी। तो सब इमेजेस में डी इमेज ऐड होगी। अब क्या करना, हमने राइट साइड पे ना कलरफुल इमेजेस रखनी है, और उन कलरफुल इमेजेस का बैकग्राउंड इमेज भी रखनी है। तो ये तो हमारे पास आ गया स्लॉट बोर्ड आ गया। अब इसको हम डुप्लीकेट करेंगे बोर्ड को, कंट्रोल+D, एक और स्लॉट बोर्ड बन जाएगा। सीन विंडो में जाएंगे, मूव टूल चूज करेंगे, और इसको यहाँ से मूव करवा लेंगे राइट साइड पे, यहाँ पे ये राइट साइड पे मूव हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास ब्लैंक लेटर्स होंगे, और राइट साइड पे हमारे पास कलरफुल लेटर्स होंगे। तो इसको मैं लिख देता हूँ कलरफुल लेटर्स बोर्ड, ठीक है, बोर्ड। तो ये आगे मेरे पास, इसमें हमने कलरफुल लेटर बोर्ड ऐड करने हैं। तो कलरफुल लेटर्स हमारे पास ये पड़े हैं, तो मैं इसका डी पकड़ के इसके इमेज कंपोनेंट में जाऊँगा, सोर्स इमेज मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूँगा। अब ये हमारे पास ब्लैंक लेटर्स आ गए, ये हमारे पास कलरफुल लेटर्स आ गए। लेकिन जब हम यहाँ से एक लेटर को उठा के दूसरे लेटर पे रखेंगे, तो उनके जो बैक साइड पे होगा, वो वहाँ पे भी एक लेटर होना चाहिए, जो उसका शैडो होगा, शैडो। तो इन कलरफुल लेटर्स को हम दोबारा से डुप्लीकेट करेंगे, इसका नाम हम रख देंगे ब्लैंक बैकग्राउंड लेटर्स, या शैडो ब्लैंक शैडो लेटर्स, ठीक है। अच्छा, इसको हमने ऊपर ले जाना सेकंड वाले में, और कलरफुल लेटर सबसे ऊपर होगा। ब्लैंक शैडो लेटर में हमने क्या ऐड करना है, यहाँ पे हमने एक सबसे पहले कलरफुल लेटर्स को हमने ऑफ कर देना है, और ब्लैंक शैडो लेटर्स में जाना है, और इसकी जो हमारे पास, इसको ना थोड़ा सा हमने कलर इसका ना चेंज कर देना है ब्लैक में, और इसको इस तरह से कर देना है, मतलब एक शैडो बना देना है, ठीक है, एक शैडो बना दिया, ठीक है। अब इस पे हमारे पास कलरफुल लेटर्स को हमने दोबारा से एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, हमने 3 बोर्ड बनाए, एक लेफ्ट बोर्ड बनाया जिसमें हमारे पास ब्लैंक लेटर्स है, एक हमारे पास शैडो लेटर्स का बोर्ड है, और एक हमारे पास कलरफुल लेटर का बोर्ड। तो शैडो लेटर है, इसका हमारे पास सिर्फ विजिबिलिटी के अलावा और कोई काम नहीं है। तो हमने कलरफुल लेटर से क्या करना है, यहाँ से लेटर को पिक करना है और ड्रॉ करना है जहाँ पे हमारे पास लेटर आएगा। अब ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं कोडिंग की तरफ, कैसे हमने इसको पिक करना है, कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है, वो सारा हम देखेंगे। और जहाँ पे कोडिंग के लिए हम C# स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक फोल्डर बना लेते हैं, स्क्रिप्ट्स का फोल्डर बना लिया। फोल्डर बनाने के बाद हमने यहाँ पे एक नई स्क्रिप्ट ऐड कर लेनी है, एक C# स्क्रिप्ट ऐड करनी है, जिसका नाम रख देना स्लॉट्स, या स्लॉट रख दें, ठीक है। अभी ये स्क्रिप्ट कंपाइल होगी, ये यहाँ पे कंपाइलेशन शो कर रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा अभी कंपाइल होने में, स्क्रिप्ट ऐड होने में। हाँ, ये स्क्रिप्ट ऐड होने के बाद एक हम बनाएंगे स्लॉट, ये वाली स्क्रिप्ट हम ऐड करेंगे लेफ्ट साइड जो हमारे पास स्लॉट बोर्ड है, इन सब स्लॉट्स पे ऐड कर देंगे। तो मैंने शिफ्ट प्रेस करके सबको सिलेक्ट किया, और ये स्क्रिप्ट ड्रैग कर देनी है यहाँ पे कंपोनेंट्स के पास, ठीक है। यहाँ पे एक स्लॉट नाम की स्क्रिप्ट आ गई। अब सेकंड स्क्रिप्ट हम बनाएंगे, एक और स्क्रिप्ट बनाएंगे, ठीक है, C# स्क्रिप्ट, ये होगा स्लॉट मैनेजर, ठीक है। अब ये स्लॉट मैनेजर जो स्क्रिप्ट होगी, ये इन स्लॉट्स को मैनेज करेगी, ड्रैग। फिर इसके बाद हम एक और स्क्रिप्ट बनाएंगे, वो होगी ड्रैग एंड ड्रॉप की। ये स्लॉट मैनेजर जो स्क्रिप्ट है, ये क्या मैनेज करेगी, ये मैनेज करेगी कि गेम हमारी खत्म हुई है कि नहीं, क्योंकि ये मैनेजर है, एक किस्म का गेम मैनेजर है, तो मैंने इसका नाम रखा स्लॉट मैनेजर। तो ये एक स्लॉट मैनेजर हो गया। फिर एक नेक्स्ट C# स्क्रिप्ट बनाएंगे, उसका नाम है ड्रैग ड्रॉप, ठीक है, ड्रैग ड्रॉप के नाम से मैंने एक स्क्रिप्ट बना दिया, ठीक है। अब ये 3 स्क्रिप्ट्स हमने बना लिया। ये स्लॉट वाली हमने स्लॉट बोर्ड पे ऐड कर देनी है, स्लॉट ऑब्जेक्ट्स पे ऐड कर देनी है, और ड्रैग ड्रॉप हमारी जो कलरफुल लेटर्स हैं हमने उसमें ऐड कर देनी है, ठीक है, ऐसे ऐड कर देनी है। अब एक हमने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाना है, क्रिएट एम्प्टी, इसका नाम रखना स्लॉट मैनेजर। स्लॉट मैनेजर का नाम रीनेम कर दिया, और ये जो स्क्रिप्ट है स्लॉट मैनेजर, ये इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है। अब ये हमारे पास अभी एम्प्टी स्क्रिप्ट्स, अभी हमने कोई कोडिंग वगैरह नहीं की, सिर्फ ये 3 स्क्रिप्ट्स को यूज़ करके हम ना एक ये प्रॉपर गेम बना लेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्लॉट मैनेजर को ओपन कर लेते हैं, डबल क्लिक करेंगे स्लॉट मैनेजर पे। ये आपके पास स्लॉट मैनेजर की स्क्रिप्ट ओपन हो गई है, आपके सामने स्लॉट मैनेजर की स्क्रिप्ट ओपन हो गई है। तो ये सारा हमारे पास, हम इसको ना अभी करिए, ये हम करें रिमूव, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब हमने अपनी स्क्रिप्ट लिखनी है। बेसिकली मैं आप स्लॉट मैनेजर में क्या करूँगा कि ये जो हमारे पास 3 बोर्ड जो हमने बनाए हुए हैं, इनको मैंने ना लेटर्स असाइन करवाने हैं, मतलब रैंडम लेटर्स असाइन करवाने हैं। सपोज यहाँ पे B होगा, यहाँ पे D होगा, यहाँ पे C होगा, यहाँ पे Z होगा।
मतलब कि जो ब्लैंक लेटर, सबसे पहले ब्लैंक लेटर साइन करवाने हैं, फिर वही जो ब्लैंक लेटर्स होंगे वो यहाँ पे रैंडम पोजीशंस पे वही लेटर्स यहाँ पे भी साइन करवाने हैं, और सेम वही लेटर हमने उसके शैडो, जो हमने शैडो बोर्ड बनाया हुआ है वहाँ पे भी साइन करवाने हैं। तो ये तीनों हमारे पास ऑब्जेक्ट्स जो है ना, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हमें चाहिए होंगे स्लॉट्स के, फिर इसके अलावा शैडो के, फिर उसके अलावा ये कलरफुल जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे हमें स्क्रिप्ट में एक्सेस करवाने पड़ेंगे। तो इनका रेफरेंस सबसे पहले बनाएंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे, तो पब्लिक करेंगे इसको। पब्लिक करने से क्या होगा कि हम यूनिटी में इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंस्पेक्टर विंडो में वो जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। अब पब्लिक यहाँ मैं लूँगा लिस्ट, लिस्ट यहाँ पे मैं लूँगा गेम ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि वो हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट है तो गेम ऑब्जेक्ट लिस्ट बनाएंगे। तो गेम ऑब्जेक्ट एरिया, अब इसका नाम मैं रख दूँगा, ये हमारे पास स्लॉट बोर्ड गेम ऑब्जेक्ट है ना, तो मैंने स्लॉट बोर्ड का नाम दे दिया। अब इसी तरह मैं फॉर्मेट डाल के मैं एक और वेरिएबल बनाऊँगा, वो सेकंड वाला होगा शैडो, शैडो। अब यहाँ मैं स्लॉट अल्फाबेट बोर्ड कर देता हूँ, अल्फाबेट बोर्ड, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, शैडो अल्फाबेट बोर्ड। और थर्ड वन मैं कह देता हूँ कलरफुल, कलरफुल अल्फाबेट बोर्ड, ठीक है। ये तीन मैंने बना लिए हैं, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल एस के साथ सेव करूँगा स्क्रिप्ट को। इसको कंट्रोल एस करने के बाद मैं दोबारा यूनिटी में जाऊँगा, अपने जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है स्लॉट मैनेजर के नाम से, उस पर मैं क्लिक करूँगा। अभी थोड़ा लोड लेगा, स्क्रिप्ट लोड करेगा, ये क्लिक करूँगा स्लॉट मैनेजर पे। अभी आप यहाँ पे देखें इंस्पेक्टर विंडो में स्लॉट मैनेजर की जो स्क्रिप्ट है, वहाँ पे आप हमारे तीन वेरिएबल जो हमने बनाए थे वो उनकी लिस्ट आ गई है। तो यहाँ पे स्लॉट अल्फाबेट बोर्ड वाली लिस्ट में हमने ये ऑब्जेक्ट्स ऐड कर लेने हैं सारे, तो बड़ी बड़ी एक करके ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं। तो ये 99 अल्फाबेट जो बोर्ड है ना स्लॉट, ये सारे ऐड कर लिया। इसी तरह शैडो अल्फाबेट के करने हैं, शैडो वाले के ऐड कर देने हैं 1 2, ये सारे इसी तरह से ऐड कर देने हैं। फिर रन टाइम पे मैं हमने इसमें ना स्प्राइट्स जनरेट करवानी है, मतलब स्प्राइट्स रन टाइम पे असाइन करवानी है, लेकिन रैंडम स्प्राइट्स होंगी, रैंडम किसी भी पोजीशन पे आएगी स्प्राइट्स। तो ये सारी शैडो वाली आ गई। इसी तरह कलरफुल बोर्ड की सारी ऐड करवाएंगे हम, कलरफुल यहाँ से ये ऐड करवा देंगे 4 5 6 7 और 8, ये सारे हमने ऑब्जेक्ट्स मतलब एक्सेस कर लिए हैं। मतलब अभी हम स्क्रिप्टिंग नहीं की, सिर्फ तीन वेरिएबल बनाए हैं, लिस्ट तीन लिस्ट बनाई है, ठीक है। उनमें हमने क्या रखवाए हैं, जो गेम ऑब्जेक्ट्स थे वो रखवा दिए, ताकि हम इन गेम ऑब्जेक्ट्स की जो इमेज कंपोनेंट को पकड़ के रन टाइम पे सोर्स इमेज में क्या ऐड करें, स्प्राइट्स ऐड कर सकें। तो अब हमें स्प्राइट्स भी बनानी पड़ेगी। तो नेक्स्ट हम वेरिएबल बनाएंगे पब्लिक लिस्ट स्प्राइट। अब स्प्राइट का हम बनाएंगे, अब इसमें कौन सी आएंगी, कलर स्प्राइट आएंगी, कलर स्प्राइट्स, और नेक्स्ट आएगी ब्लैंक स्प्राइट्स, ठीक है। तो ये लिस्ट बनाइए स्प्राइट की, इसको भी सेव कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, यहाँ पे आएंगे वापस और ये असाइन करवा देंगे। स्लॉट मैनेजर में जाएंगे, अब ये दो स्प्राइट्स अलग से आ गई। अब उनकी टाइप थी गेम ऑब्जेक्ट, इसलिए हमने यहाँ से गेम ऑब्जेक्ट ऐड किया, लेकिन इनकी टाइप है स्प्राइट, क्योंकि हमने कोडिंग में टाइप क्या किया स्प्राइट। स्प्राइट कहाँ पे पढ़ी है, ये सर्च में पढ़ी है, जो हमने स्टार्ट में किया था। इस वो टेक्स्ट को कन्वर्ट करना मैंने बताया था कि कैसे स्प्राइट में कन्वर्ट। अब इन स्प्राइट को, अब ये कलरफुल स्प्राइट जो है ना वो आप ऐड करेंगे, ए बी एफ जी एच आई जे के एल एम एन थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन जैसे ये एक बार हो जाएगा ना तो हमारे लिए इजी होगा कि हम रन टाइम पे ना सिर्फ प्ले का बटन क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली हर चीज़ ऑब्जेक्ट्स में सेट हो जाएगी और प्रॉपर गेम हमारी रेडी हो जाएगी। तो स्टार्ट में थोड़ी सी मेहनत है ये ऐड करने की, ठीक है। अब इसी तरह ब्लैंक स्प्राइट्स ऐड कर देंगे 1 2 एफ जी एच। वीडियो थोड़ी लेंथी बन सकती है, लेकिन आपने अगर कोई भी स्टेप मिस कर दिया तो फिर आपके लिए टाइम वेस्ट होगा और आप नहीं बना सकेंगे गेम। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर फॉलो करना है आपने वीडियो को। थोड़ी सी लेंथी है, कोई मसला नहीं है, 1-2 घंटा भी लग जाए कोई मसला नहीं है। मैं भी तो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ और आप लोगों को मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों को ईजिली एक मिनी गेम बना के दिखा दूँ और आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कर सकते हैं, स्टोर वगैरह पर कर सकते हैं। तो ये हमने स्प्राइट्स भी ऐड कर दिया। अब दोबारा हम स्लॉट मैनेजर में जाएंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने एक स्टार्ट का फंक्शन बनाना है, पब्लिक वॉइड स्टार्ट का फंक्शन बनेगा। फिर एक बनाएंगे पब्लिक वॉइड अभी का फंक्शन बनाएंगे। फिर इसके अलावा हम बनाएंगे पब्लिक वॉइड अपडेट। तो ये फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है, वैसे तो यूज़ होते रहते हैं। तो हमने अब क्या करना है, हमने स्प्राइट्स को ना जनरेट करवाना है, रैंडम स्प्राइट्स को असाइन करवाना है उसमें, अपनी जो स्लोट्स है ना उसमें। तो स्टार्ट फंक्शन में आ जाएंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन स्लोट अल्फाबेट बोर्ड डॉट काउंट आई प्लस प्लस, ठीक है। मैं जल्दी से बता आपको ये कोडिंग, इसमें मैं स्लॉट में मैं एक जो हमारे पास स्लॉट्स वाला अल्फाबेट था वो ऐड करेंगे और इसमें 1 बाय 1 अल्फाबेट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट को हमने साइनस भी हमने क्या करना है, इसका हमने कंपोनेंट ऐड करना, कंपोनेंट पकड़ना है, एक्सेस करवाना है कंपोनेंट, क्या सा कंपोनेंट इमेज में हमने क्या देना स्प्राइट कौन सी देनी है हमने, वो ये है स्लॉट वाला, तो इसमें ब्लैंक स्प्राइट्स देनी है। ब्लैंक स्प्राइट्स कौन सी, ब्लैंक स्प्राइट्स, ठीक है। अब मैं अगर इसका प्रोग्रेस सेव करके वापस जाता हूँ और इसको प्ले करता हूँ तो देखते हैं
इसमें उसने कहा है कि इमेज टाइप नेम्स में इमेज कोड नॉट बी फाउंड। इमेज जो है ना वो एक यूआई है, तो यूआई के लिए हमें यहाँ पे हेडर फाइल ऐड करनी पड़ती है यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट यूआई। तो इसको हम कंट्रोल एस सेव करेंगे। अब इसमें वापस जाएंगे, ठीक है। अब ये एरर चला गया, ठीक है। वो हमारे पास यूआई का हमने हेडर फाइल ऐड नहीं किया। अब इसमें देखा हमने लेफ्ट साइड जो स्लॉट बोर्ड है, इसमें हमने क्या करवाया कोडिंग में, इसमें हमने ब्लैंक स्प्राइट्स ऐड करवा दी। लेकिन ये ब्लैंक स्प्राइट्स कितनी ऐड हो रही हैं, स्लॉट बोर्ड कितने हमारे पास है 9, तो 9 ब्लैंक स्प्राइट्स ऐड होंगी, मतलब कि 0 से लेकर 9 तक। लेकिन हमारे पास जो अल्फाबेट्स हैं वो हमारे पास 26 है, मतलब हमने तो 26 अल्फाबेट्स में से रैंडमली कोई भी जनरेट करवाना है। तो वो रैंडम अल्फाबेट्स को कैसे जनरेट करवाएंगे, उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाएंगे इंडेक्सेस का। इंटीजर साइन इंडेक्स, और नेक्स्ट वन होगा स्प्राइट इंडेक्स, ठीक है। ये होगा। और इस तरह जो हमने स्प्राइट ऐड करवानी है उसको भी रखना पड़ेगा, उसकी भी लिस्ट बनानी पड़ेगी। असाइन स्प्राइट्स, मतलब जो स्प्राइट्स हम असाइन करवा रहे हैं वो हमने एक लिस्ट में ऐड करनी है। इसी तरह जो ब्लैक स्प्राइट्स हमने असाइन करवानी है वो भी हमें यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। नहीं, बल्कि ब्लैक स्प्राइट्स की जरूरत नहीं है, असाइन स्प्राइट्स ही बहुत है। यहाँ पे जाके न्यू लिस्ट स्प्राइट, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, एक असाइन इंडेक्स की लिस्ट बनाई है, एक स्प्राइट इंडेक्स की, और एक लिस्ट बनाई है स्प्राइट्स की, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि आई की जगह ना मैं यहाँ पे करूँगा असाइन इंडेक्स डॉट आई। अब असाइन इंडेक्स कहाँ से आएंगे, तो सेव कंट्रोल एस करके सेव करके वापस इधर जाते हैं। ये हमारे पास आ गई लिस्ट असाइन इंडेक्स की, ये स्प्राइट इंडेक्स है और ये असाइन स्प्राइट्स। ये जो 3 वेरिएबल्स हम 3 लिस्ट बनाई है ये हमारे पास रन टाइम पे ऐड होंगे, इसमें वेरिएबल्स ऐड होंगे, इसमें डाटा ऐड होगा रन टाइम पे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं जो जिसमें हम रैंडम लेटर्स असाइन करेंगे। तो रैंडम लेटर असाइन करने के लिए एक रैंडम वॉइड रैंडम नाम रखते हैं, फंक्शन रैंडम लेटर असाइनर का नाम रखते हैं, ठीक है। इसमें मैं क्या करूँगा, हमारे पास असाइन इंडेक्स डॉट, इसको मैं सबसे पहले क्लियर करूँगा। इसी तरह जो स्प्राइट है उसे भी क्लियर करूँगा, लिस्ट को सबसे पहले क्लियर कर लेना ताकि रैंडम लेटर जनरेट हो सकें। अब एक लिस्ट बनाता हूँ मैं, स्प्राइट की लिस्ट बनाऊँगा, ठीक है। इसको मैं नाम रखूँगा अनयूज्ड स्प्राइट्स, ठीक है। अनयूज्ड स्प्राइट्स का नाम रख के इसमें मैंने न्यू लिस्ट स्प्राइट, ठीक है। इसमें मैं क्या ऐड करूँगा, ब्लैंक स्प्राइट्स, ठीक है। ब्लैंक स्प्राइट्स जो वो इसमें अनयूज्ड स्प्राइट्स में ऐड करूँगी। और इसी तरह मैं इसको कॉपी करूँगा, ठीक है। इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा। और ये हमारे पास एक और आ जाएगा, इसका नाम है अनयूज्ड स्प्राइट टू, और इसका नाम आ जाएगा, बल्कि इसका नाम अनयूज्ड है, और कलर्ड स्प्राइट्स अनयूज्ड कलर स्प्राइट्स, इसका नाम है अनयूज्ड कलर स्प्राइट्स, ठीक है। इसमें आ जाएगा कलर स्प्राइट्स, ठीक है। अब इसी तरह हम एक लिस्ट बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने ऑडियो भी तो कॉल करवाना है, तो हम एक लिस्ट बनाएंगे ऑडियो क्लिप, ठीक है। यहाँ पे ऑन अल्फाबेट्स क्लिप्स, ठीक है, ये लिस्ट बना ली। अब यहाँ पे भी हम ऑडियो क्लिप रैंडम जो ऑडियो होगी वो ऐड करेंगे, अनयूज्ड क्लिप, यहाँ पे करेंगे न्यू लिस्ट ऑडियो क्लिप। अब यहाँ पे दे देंगे हम ऑल अल्फाबेट्स, ठीक है, ये आ जाएगी। फिर इसके बाद हमारे पास इंटीजर लिस्ट होगी, लिस्ट इंटीजर अनयूज्ड इंटीजर, ठीक है। इसके भी इसका न्यू लिस्ट इंटीजर, इसमें आ जाएगा हमारे पास ये जो हमने ऊपर बनाई हुई है स्प्राइट इंडेक्स लिस्ट आ गई, ठीक है। अब इसमें हमें लूप लगाना है एक और, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन स्लोट अल्फाबेट बोर्ड डॉट काउंट आई प्लस प्लस, ठीक है। अब इसमें भी हम सेम वैसे गेम ऑब्जेक्ट स्लोट बनाएंगे, ठीक है। उस बोर्ड स्लोट अल्फाबेट बोर्ड का जो होगा वो हमने ऑब्जेक्ट असाइन करवा देना है। फिर एक जो हम वो कहते हैं, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो भी स्लोट होगा ना वो स्क्रिप्ट जो होगी जो हमने स्लोट के नाम से बनाई है, मतलब कि ये यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट बनाई है स्लोट, और इसको रन टाइम पे वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और नहीं तो हम उसको अगर वो नल नहीं है तो फिर ऐड करने की जरूरत नहीं है, पर हमने तो पहले से ऐड की हुई है तो हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उस स्लोट स्क्रिप्ट को हम यहाँ पे स्लोट, इसको हम करेंगे स्लोट, ठीक है। स्लोट स्क्रिप्ट को यहाँ पे गेट कर लेंगे, कैसे वो जो स्लोट है इसका नाम है स्लोट स्क्रिप्ट, ठीक है। स्लोट डॉट गेट कंपोनेंट स्लोट, ठीक है। इस तरह से कंपोनेंट गेट करना है। और अब इसमें हमने रैंडम एक इंटीजर लेना है, ठीक है। रैंडम इंटीजर, रैंडम इंडेक्स, इसे इंडेक्स को मैं कह देता हूँ रैंडम इंडेक्स करना है। इसको मैं रैंडम डॉट रेंज, एक रेंज बताता हूँ कि 0 से लेके ये होगा हमारे पास जितनी अनयूज्ड स्प्राइट्स है ना, अनयूज्ड स्प्राइट्स डॉट काउंट, जितनी भी यहाँ उनके दरमियान रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा स्पेस बना लेता हूँ। इसके बाद मैंने स्प्राइट गेट करनी है, ठीक है, क्योंकि मुझे अब इसमें इंडेक्स मुझे मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या करना है, वो जो हमारे पास लिस्ट ऑफ स्प्राइट्स है ना उनमें से रैंडम इंडेक्स की स्प्राइट गेट करनी है। तो स्प्राइट गेट करने के लिए मैंने स्प्राइट, अब यहाँ पे रैंडम स्प्राइट का नाम मैंने एक वेरिएबल बना लिया। अब यहाँ पे अनयूज्ड स्प्राइट्स में से मैं क्या करूँगा, वो जो रैंडम इंडेक्स है ना वो इस स्प्राइट रैंडम इंडेक्स में जो स्प्राइट पड़ी होगी वो ऐड वो यहाँ इस वेरिएबल में असाइन होगी। अब मैं क्या करूँगा, इसी तरह एक और स्प्राइट बनाऊँगा, ठीक है। इसमें मैं एक सेकंड स्प्राइट ऐड करूँगा, सेकंड रैंडम स्प्राइट करूँगा ऐड करूँगा।
तो मैं क्या करूँगा, अब ये जो पहला वाला ना ये रैंडम स्प्राइट है, ब्लैक ब्लैंक मतलब कि अनयूज्ड स्प्राइट में क्या पता था ब्लैंक स्प्राइट। अब जो सेकंड वाली है ना, अब इसको मैं सपोज मैं कहता हूँ रैंडम ब्लैंक स्प्राइट, ठीक है, इसका नाम मैं रख देता हूँ रैंडम कलर स्प्राइट। अब मैंने कलर स्प्राइट लेकर लिया तो मैं क्या करूँगा, अनयूज्ड कलर स्प्राइट जो मैंने ऊपर ये वाला वेरिएबल बनाया हुआ है, इसका रैंडम इंडेक्स यहाँ से फैक्ट कर लूँगा, ठीक है। अब मेरे पास दोनों स्प्राइट्स आ गए, ब्लैक स्प्राइट भी आ गया, कलर स्प्राइट भी आ गया। अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है, मैंने ऑडियो क्लिप गेट करना है, ऑडियो क्लिप रैंडम क्लिप, ठीक है। अब ये मेरे पास ऊपर अनयूज्ड क्लिप के नाम से ये बराबर है अनयूज्ड क्लिप, इसमें मैं कर दूँगा रैंडम क्लिप, ओ सॉरी रैंडम इंडेक्स का जो भी इंडेक्स आएगा उनका मेरे पास आ जाएगा, एक ब्लैंक स्प्राइट आ जाएगी, एक कलर स्प्राइट आ जाएगी और एक क्लिप आ जाएगा लिस्ट में से जो हमने लिस्ट बनाई है। तो ये तीनों चीज़ हमने फेच कर लिया। फेच करने के बाद नेक्स्ट हमने एक इंटीजर एक इंडेक्स के नाम से इसमें एक इंटीजर रैंडम इंडेक्स भी तो सेव करवाना है जो यहाँ पे फेच हुआ है। तो अनयूज्ड इंटीजर की लिस्ट हमने बनाई थी, इसमें हमने रैंडम इंडेक्स फेच कर देना। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने कंडीशन लगानी है, अगर हमारा इंडेक्स 0 है, इफ इंडेक्स इक्वल टू 0 तो क्या करना है, स्लॉट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट लोकल स्केल। अच्छा स्केल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब रन टाइम पे जब गेम प्ले होती है ना तो वो जो फर्स्ट लेटर हमारा आता है ना वो ज़रा उसका स्केल बहुत ज़्यादा खराब मतलब कि लेस हो जाता है। तो उसको मैं मैनेज करने के लिए पहले ही ना आप लोगों को बता रहा हूँ कि उसका स्केल पहले से बना लें। न्यू वेक्टर 3 में हमारे पास 3 एक्सिस आते हैं, एक्स वाई ज़ी। तो पहले एक्सिस में मैं कर दूँगा 0.6 एफ फिर 1 जो हमारे पास है, ठीक है। मतलब 0 वाले इंडेक्स में मैंने कह दिया कि जैसे ही 0 वाला इंडेक्स मेरा रैंडम आए ना तो उस इंडेक्स का जो अल्फाबेट होगा उसका साइज़ मेरा ये वाला साइज़ असाइन कर दें, ठीक है। एल्स में मैं क्या करूँगा, एल्स में मैंने उसका साइज़ जो है वो रखना है, मतलब किसी को कॉपी कर कंट्रोल भी करके इसको बंद कर दें। अब मेरे ये एफ नाम रखा है, अब जो एफ बेसिकली रिप्रेजेंट करता है फ्लोट वैल्यू को। तो मेरे पास ये फ्लोट वैल्यू है, पॉइंट वाली जितनी वैल्यू फ्लोट होती है, ठीक है। उस इसी तरह मैंने इसके साथ एफ ना भी लिखूँ तो कोई बात नहीं, ये एज अ फ्लोट ही होता है। नेक्स्ट अब हमने मेन जो काम हमने करना है, हमने ये तीनों दो स्प्राइट्स मिल गई, हमें क्लिप मिल गया, एक इंडेक्स मिल गया। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमने स्केल भी अरेंज कर दिया, उसका जो स्केल है ऑब्जेक्ट का वो भी अरेंज कर लिया। अब हमने क्या करना है कि हमने जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, स्लोट स्क्रिप्ट ओपन करनी है, स्लोट स्क्रिप्ट, ठीक है। अब इस स्क्रिप्ट में इसको सबसे पहले ओपन करते हैं। अब इस स्लोट स्क्रिप्ट में हमने क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो हमने यहाँ पे उसकी डिटेल ऐड करनी है, पब्लिक इंटीजर आईडी, ठीक है। स्लोट की आईडी क्या है, उसमें लेटर कौन सा आ रहा है, स्ट्रिंग नाम रखेंगे, लेटर नेम। फिर उसका आएगा ऑडियो क्लिप कौन सा है, तो क्लिप आ जाएगा। फिर उसका आएगा पब्लिक ऑडियो सोर्स ऑडियो का कौन सा है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सोर्स, ठीक है। यहाँ पूरा प्रॉपर लिखता हूँ ऑडियो सोर्स, ठीक है, ये आ गया। अब मैंने क्या करना है, अब हमने ऑन ड्रॉप का फंक्शन बनाना है, इवेंट सिस्टम ऐड करना है। इवेंट सिस्टम यूनिटी में इवेंट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिटी में इवेंट सिस्टम क्या करता है, इवेंट सिस्टम बेसिकली जब हम कोई भी बटन प्रेस करते हैं या बटन को प्रेस करके छोड़ते हैं तो उस दौरान मतलब प्रेस करने में और प्रेस करके जब छोड़ा है उस दौरान हम कौन से इवेंट कॉल कर सकते हैं, मतलब क्या हम प्रेस करने पे क्या कॉल करवाना है, छोड़ने पे क्या कॉल करवाना है, तो उस या ड्रैग करने पे क्या करवाना है या ड्रॉ करने पे क्या करवाना है, तो उस इसलिए हम यूज़ करते हैं इवेंट सिस्टम यूनिटी में। तो यूनिटी की अपनी बिल्डिंग क्लास है इवेंट सिस्टम की, तो उसको एक्सेस करवाना है इवेंट सिस्टम्स, ठीक है। अब ये हमारे पास सिंपल क्लास थी मोनो बिहेवियर के साथ, जब हमने यहाँ पे ऐड करवाया इवेंट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रेफरेंस की तो ऐड करवाना है। अब यहाँ पे मैंने स्लॉट बेसिकली हमारे पास वो ऑब्जेक्ट है जहाँ पे हमने अपना अल्फाबेट ड्रॉप करवाना है, तो हम यहाँ पे कौन सा स्लॉट में कौन सा फिर इवेंट कॉल करवाएंगे, ड्रॉप वाला इवेंट। तो ड्रॉप इवेंट के लिए यहाँ पे उसकी सब क्लास है आई ड्रॉप हैंडलर के नाम से। तो ये हमने कॉल को यहाँ पे हमने एक्सेस करवा लेना आई ड्रॉप हैंडलर, और उसके बाद हमने यहाँ पे फंक्शन बनाना है ऑन ड्रॉप का, पब्लिक वॉइड ऑन ड्रॉप फंक्शन। इसमें हम एक पैरामीटर ऐड करेंगे पॉइंटर इवेंट डाटा, ओके। ये फंक्शन हमारे पास आएगा। अब इवेंट डाटा में हमारे पास जैसे कोई चीज़ इस ऑब्जेक्ट पे मतलब ये जो स्लॉट स्क्रिप्ट है जिस ऑब्जेक्ट पे लगी है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे ड्रॉप होगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब इस फंक्शन में क्या करवाना है, यहाँ पे वो मैच करेगा अल्फाबेट्स को, कि जो अल्फाबेट्स पे ड्रॉप होगा वो मैच भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर मैच कर रहा होगा तो वो फिर क्या करेगा, उसको कह देगा कि आप उसको अपनी पोजीशन मतलब कि उस पर ड्रॉप करवा लेगा। अगर नहीं मैच कर रहा होगा तो उसे अपनी वापस अपनी जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है वहाँ पे भेज देगा। तो दो काम तो ये करवाना है। तीसरा काम क्या करवाना है, जैसे भी ड्रॉप होगा अगर वो मैच किया है तो वहाँ पे अल्फाबेट का नेम कॉल होगा, मतलब उसका साउंड कॉल होगा, उसका क्लिप जो हमने लिया उसका ऑडियो कॉल होगा, ठीक है। तो वो प्ले करवानी है, साउंड प्ले करवानी है। तो 3 काम करवाने हैं, एक मैच करवाना है, एक मैच ना हुआ तो उसे अपने वापस पोजीशन पे भेजना है और वहाँ पे रॉन्ग साउंड का प्ले करवाना, साउंड प्ले करवाना है। तीसरा हमने क्या करवाना है, अगर मैच कर गया तो वहाँ पे अल्फाबेट का साउंड प्ले करवाना है। तो ये 3 काम करने हैं। तो ऑन ड्रॉप में सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे ड्रैग ड्रॉप का एक डाटा टाइप ले लेंगे, ड्रैग ड्रॉप वैल्यू बना देंगे, ठीक है। इसमें हमने इवेंट डाटा एक्सेस करवा लेना, मतलब कि कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉप होगा वो ले लेना, पॉइंटर इवेंट डाटा डॉट गेट कंपोनेंट। अच्छा, इसमें जो ऑब्जेक्ट हमने इस पर ड्रॉप करवाना है उस पर हमारे पास मैंने एक ऑलरेडी स्क्रिप्ट बनाई है ड्रैग एंड ड्रॉप की, ठीक है, ड्रैग ड्रॉप की। उस पर ये ड्रैग ड्रॉप होना लाजमी है। तो मैं क्या करूँगा, वो ऑब्जेक्ट्स जो हमने यहाँ से पिक करके ड्रॉप करवाने हैं ना उस पर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप स्क्रिप्ट और इसे ओपन कर लूँगा। तो ड्रैग एंड ड्रॉप पर स्क्रिप्ट जाते हैं पहले। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज़ कुछ इसको भी हम इसी तरह से यहाँ से रिमूव करवा लेंगे और इसमें कुछ डाटा ऐड करेंगे, पब्लिक इंटीजर, इसकी आईडी को क्या है। फिर इसी तरह जैसे स्लॉट में किया था, पब्लिक स्ट्रिंग लेटर नेम, ठीक है। अब इसमें प्राइवेट, क्योंकि अब इसमें पोजीशन का हिसाब है ना, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो हमें चाहिए ओरिजिनल पोजीशन, और जो जब ड्रॉप होगा वो पोजीशन में चाहिए। तो हम एक वेक्टर 3 दे देते हैं ओरिजिनल पोजीशन के नाम से, ओरिजिनल पोजीशन,
ठीक है। और एक यहाँ पे ले लेते हैं बोल पब्लिक बोल इज करेक्ट, मतलब अगर वो मैच करेंगे तो करेक्ट बोल देगा, अभी ये फॉल्स करेगा हमें। और यहाँ पे एक ले लेते हैं प्राइवेट कैनवस ग्रुप, ठीक है, कैनवस ग्रुप। अब यहाँ पे एक स्टार्ट फंक्शन आते हैं, जैसे हम देते हैं वॉइड, इसमें इस स्टार्ट फंक्शन में हमने ओरिजिनल पोजीशन सबसे पहले रख लेंगे। ओरिजिनल पोजीशन हमारे पास क्या होगी, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, ठीक है। सेकंड हमारे पास कैनवस ग्रुप हमें यहाँ से गेट कर लेना है, इस ऑब्जेक्ट पे लगा होगा कैनवस ग्रुप, अभी हमने लगाया नहीं है, लेकिन हम जब सीन में जाएंगे तब उसमें कैनवस ग्रुप ऐड कर लेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास ऐड होगा पब्लिक वॉइड ऑन बिगिन ड्रैग, क्योंकि सब्जेक्ट को हमने ड्रैग करना है तो ऑन बिगिन ड्रैग का इवेंट। अब ऑन बिगिन ड्रैग के लिए सेम वही इवेंट सिस्टम्स ऐड करने हैं, ठीक है, यूजिंग यूनिट इंजन डॉट इवेंट सिस्टम, ठीक है। इवेंट सिस्टम कौन सा ड्रैग करना, ड्रैग वाला करेंगे, आई बिगिन ड्रैग हैंडलर, ठीक है। एक ये होगा, फिर आई ड्रैग हैंडलर, फिर नेक्स्ट वन होगा आई एंड ड्रैग हैंडलर, मतलब ये सारे बिगिन आई ड्रैग आई एंड, तो बिगिन का होगा, एंड का होगा और ड्रैग हैंडलर होगा। तो बिगिन ड्रैग का हम फंक्शन बनाते हैं सेम वैसे ही, पॉइंटर इवेंट डाटा, ठीक है, इसको, ठीक है, एक ये फंक्शन हो गया। एक हो गया ऑन ड्रैग का फंक्शन पब्लिक ऑन ड्रैग, सेम वही चीज़, पॉइंटर इवेंट डाटा, ठीक है। एक नेक्स्ट हो गया पब्लिक वॉइड एंड, तीन होने पर क्लास है तो ऑन एंड, मतलब अब एंड ड्रैग जैसे खत्म होगा तो हमने कौन सा इवेंट कॉल करवाना है, पॉइंटर इवेंट डाटा, ठीक है। तो ये तीन हो गए। अब बिगिन ड्रैग में हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने बिगिन ड्रैग में यहाँ पे सबसे पहले हमें चेक कर लेना जो ऑब्जेक्ट है वो, ये उसका जो हमने बोल दिया इस करेक्ट फॉल्स होना चाहिए। अगर फॉल्स है तो उसकी ओरिजिनल पोजीशन जो है ना वो हो जाएगी ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, मतलब जैसे मूव करेंगे ड्रैग करेंगे तो उसकी पोजीशन ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है स्टार्टिंग पोजीशन वो आ जाएगी। और कैनवस ग्रुप डॉट ब्लॉक रीकास्ट इज इक्वल टू फॉल्स कर देना, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हमने करनी है बिगिन में, सब ये करना है। बिगिन में ड्रैग में क्या करना है, सेम वैसे ही इफ इज करेक्ट इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। तब हमने करना है डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म यूटिलिटी डॉट स्क्रीन पॉइंट टू लोकल पॉइंट इन रेक्टेंगल, ठीक है। ये हमने ऐड करवा लेना है। इसमें क्या करना है, सबसे पहला पैरामीटर होगा ट्रांसफॉर्म डॉट पेरेंट एज रेक्ट ट्रांसफॉर्म, मतलब उसका रेक्ट ट्रांसफॉर्म आएगा। सेकंड पैरामीटर आएगा इवेंट डाटा डॉट पोजीशन, और थर्ड हमारे पास पैरामीटर आएगा इवेंट डाटा डॉट प्लस इवेंट कैमरा, एंड लास्ट पैरामीटर है हमारे पास आउट वेक्टर टू लोकल पॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास 4 पैरामीटर्स आ गए ड्रैग में। अब और इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे ये ड्रैग होगा तो यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन लोकल पोजीशन है, लोकल पोजीशन इज इक्वल टू लोकल पॉइंट, ठीक है। लोकल पॉइंट हमने दिया, ठीक है। अब ये ऑन ड्रैग का हो गया। अब इसी तरह जैसे ही इवेंट मतलब ड्रैग खत्म होगा तो सबसे पहले कैनवस ग्रुप का जो रेकास्ट वाला ना उन सबको ब्लॉक करवा लेंगे, ब्लॉक रेकास्ट के करनी है, ट्रू करनी है। और सेकंड में वही जो इज करेक्ट इज इक्वल टू, अगर फॉल्स है तो क्या करना है, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन इज इक्वल टू ओरिजिनल पोजीशन, मतलब जैसे ड्रैग फ्लो मतलब एंड होगा और मतलब इसका मतलब ड्रॉप शुरू हो जाएगा, तो ड्रॉप जैसे हम करेंगे वो चेक करेगा, अगर वो अल्फाबेट करेक्ट नहीं है तो वो उसके ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चला जाएगा। तो इसके बाद हमने एक पब्लिक रीसेट पोजीशन का हम यहाँ पे एक वैल्यू वो फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड रीसेट पोजीशन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन इज इक्वल टू, हमारे पास जो ओरिजिनल पोजीशन है वो आ जाएगी, और इस करेक्ट इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। ये हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप का सिंपल सी स्क्रिप्ट है, ठीक है, जो हम जो कलरफुल लेटर्स हम उस पर ऐड करेंगे। अब इसके बाद आते हैं स्लोट पे। स्लोट पे यहाँ पे हमने ड्रैग एंड ड्रैग ड्रॉप वाला स्क्रिप्ट गेट कर लेनी है। गेट करने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है इफ ड्रैग ड्रॉप नॉट इक्वल टू नल एंड ड्रैग ड्रॉप डॉट इज करेक्ट इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब कि तो करेक्ट भी नहीं है और ड्रैग ड्रॉप नल भी नहीं है, तो फिर दोबारा की कंडीशन लगाएंगे इफ ड्रैग ड्रॉप डॉट ID इज इक्वल टू दिस डॉट ID, ठीक है। एक तो ये कंडीशन होगी, ठीक है। एक और कंडीशन हम लगाएंगे, इसको हम कर लेते हैं, उसमें लिख लेते हैं, फिर लगाएंगे ऑपरेटर लगाएंगे और का, फिर करेंगे एक और ड्रैग ड्रॉप डॉट लेटर मैच करना है, लेटर नेम, इसमें लेटर नेम है और ड्रैग ड्रॉप डॉट इसमें है लेटर नेम, ठीक है। इसको भी हम हेल्प करते हैं लेटर नेम, ठीक है। लेटर नेम इसको भी हम करते हैं लेटर नेम इज इक्वल टू दिस डॉट लेटर नेम, मतलब जब ये लेटर मैच होगा तो फिर क्या करेगा, फिर यहाँ पे स्लोट मैनेजर, एक स्लोट मैनेजर को गेट करेंगे, स्लोट मैनेजर इसका एस्ट्रो करेंगे वैल्यू है, इसको इसमें हम क्या करेंगे, ए जेट डॉट फाइंड कर लेते हैं, फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप स्लोट मैनेजर फाइंड कर लिया, इसमें आ जाएगा सिर्फ उसकी इस वैल्यू बना देगी। और इस स्लोट मैनेजर को क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करने पहले कि स्लोट मैनेजर क्या करेंगे, इसमें स्लोट को हमें चेक करना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले उसके चेक करने से पहले हम स्लोट मैनेजर में आएंगे, ये रैंडम लेटर साइनर आ गया, ठीक है। अब क्योंकि हमने स्लोट ऐड कर लिया तो अब इसके रैंडम लेटर साइनर में आके यहाँ पे हमारा कुछ काम भी रहता था, ठीक है। तो हम इस यहाँ पे आके जो काम रहता था वो हम ऐड कर लेते हैं, स्लोट डॉट गेट कंपोनेंट इमेज, ठीक है। इमेज में स्प्राइट ऐड करनी है, स्प्राइट इज इक्वल टू रैंडम
स्प्राइट, रैंडम ब्लैंक स्प्राइट, ठीक है। अब इसी तरह सेकंड इसकी जो स्क्रिप्ट है स्लोट स्क्रिप्ट डॉट आई डी इज इक्वल टू आई प्लस वन, और इसी तरह इस लेटर कौन सा स्लोट डॉट लेटर नेम इज इक्वल टू रैंडम ब्लैंक स्प्राइट डॉट नेम, और इसी तरह अब नेम इसका जो करेक्ट साउंड होगा वो ऐड करना है स्लोट स्क्रिप्ट डॉट करेक्ट साउंड अच्छा स्लोट में जाना है, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लेना है जो स्पेलिंग वो सेम से लिखा, ऑडियो क्लिप ये इसमें है, इसको मैं करता हूँ करेक्ट साउंड कर देता हूँ। हाँ तो ऐसे करके यहाँ पे आप आता हूँ ये करेक्ट साउंड इज इक्वल टू करेक्ट साउंड मैंने ऐड कर लेना है, रैंडम क्लिक करेक्ट साउंड ऐड कर लिया। फिर उसके बाद हमने क्या करना है वो जो लिस्ट बनाई हुई थी एज अ वेरिएबल, ठीक है। ये असाइन इंडेक्स स्प्राइट इंडेक्स और असाइन स्प्राइट्स इनमें हमने ऐड करवा लेने हैं, इंडेक्सेस ऐड करवा लेने हैं और स्प्राइट्स ऐड करवा लेने हैं। तो असाइन स्प्राइट्स डॉट ऐड रैंडम ब्लैक स्प्राइट, इसमें सपोज ये तो ब्लैक नहीं है, ये तो कलरफुल में है रेंडर कलर स्प्राइट, ठीक है। और नेक्स्ट वाले में ऐड करवा लेनी है असाइन इंडेक्स ऐड करवाना है डॉट ऐड सॉरी इंडेक्स अब फिर क्या करना है अनयूज्ड जो हमारे पास वो है ब्लैंक स्प्राइट अनयूज्ड स्प्राइट्स अनयूज्ड स्प्राइट्स डॉट रिमूव करवा लेंगे रिमूव ऐड रैंडम इंडेक्स, और फिर करवा लेंगे अनयूज्ड कलर स्प्राइट्स डॉट रिमूव ऐड रैंडम इंडेक्स, और फिर अनयूज्ड इंटीजर डॉट रिमूव ऐड रैंडम इंडेक्स, अनयूज्ड डॉट रिमूव ऐड रैंडम इंडेक्स। अच्छा तो ये होगा हमारे पास रैंडम लेटर असाइनमेंट, मतलब कि ये क्या करेगा जितनी भी हमारे पास ब्लैंक स्प्राइट्स हैं, कलर स्प्राइट्स हैं, क्लिप्स हैं, उनमें से एक क्लिप रैंडमली उठाएगा और उसको असाइन करवा देगा हमारी स्लोट्स में असाइन करवाएगा, और स्लोट की हमने एक स्क्रिप्ट बनाई हुई है उसका ये डाटा है तो वो ये डाटा भी असाइन करवाएगा। यहाँ पे डाटा असाइन करवाने के बाद हमने क्या करना है इसको शफल भी तो करवाना है। शफल करवाने के लिए अब हम लिख जाएंगे नया फंक्शन बनाएंगे शफल का, जो इसको ना शफल करेगा, जो लिस्ट को बेसिकली शफल करेगा। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा वही शफल लिस्ट, ठीक है। वो है शफल लिस्ट, यहाँ पे टाइप होगा टी और लिस्ट ऐड करूँगा टी, कोई भी डाटा टाइप आ सकती है, टी का मतलब ये होगा, ठीक है, एनी डाटा टाइप। तो जिस टाइप का ब्लैक होगा उस टाइप की लिस्ट को शफल कर देगा। आई लेस देन लिस्ट डॉट काउंट आई प्लस प्लस। अब इसको शफल करने के लिए सबसे रैंडमली शफल करना है, तो रैंडम इंडेक्स हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया और रैंडम डॉट रेंज रखेंगे 0 से लिस्ट डॉट काउंट, ठीक है। मतलब जितनी लिस्ट हमारे पास होगी वो सारी की सारी डाटा टाइप टेम्प लेंगे और लिस्ट में हम असाइन करवा देंगे लिस्ट ऑफ आई, ठीक है, लिस्ट ऑफ आई, और लिस्ट ऑफ आई में असाइन करवा देंगे लिस्ट ऑफ रैंडम इंडेक्स, और लिस्ट ऑफ रैंडम इंडेक्स में असाइन करवा देंगे लिस्ट सॉरी टेम्प। तो एक शफल लिस्ट का फंक्शन हो गया रैंडम लेटर असाइनमेंट। अब ये शफल लिस्ट को कॉल करवाना है हमने। अब एक हमारे पास थी ब्लैंक लेटर्स की स्लॉट्स, एक हमारे पास कलर लेटर की स्लॉट, तो कलर लेटर को हमने लिखना ब्लैंक लेटर में, तो ये तो हो गया हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप। अब हमने रन टाइम पे असाइन करवाने थे रैंडम लेटर असाइन से एक बोर्ड का असाइन हो जाएगा, लेकिन उसको अब हमने डुप्लीकेट करना है सेकंड बोर्ड में। तो एक और फंक्शन बनाएंगे जो डुप्लीकेट करेगा, ये जो फर्स्ट लेटर आएंगे उसको सेकंड में डुप्लीकेट कर देगा, बस वो डुप्लीकेट लेटर्स टू सेकंड बोर्ड के नाम से, ठीक है, सेकंड बोर्ड में हमने डुप्लीकेट करवाना है। अब इसमें भी लिस्ट स्प्राइट शफल स्प्राइट्स देंगे, शफल स्प्राइट्स के नाम से मैंने एक बना दिया वेरिएबल, अब इसमें न्यू लिस्ट स्प्राइट, अब इसमें देना असाइन स्प्राइट्स, ठीक है, ये ऐड कर देना। और वो जो शफल लिस्ट का बनाया था वो अब हमने यहाँ पे कॉल करना है शफल स्प्राइट्स, ठीक है। शफल स्प्राइट्स को हमने कॉल करवा देना, और सेकंड हमने क्या करना है अब जो स्प्राइट्स होंगे वो तो शफल हो जाएगी, अब हमने उसको असाइन भी तो करवाना है सेकंड बोर्ड में। इनिशियलाइज कर लो आई लेस देन कलरफुल अल्फाबेट होगी डॉट काउंट आई प्लस प्लस, और यहाँ पे सेम वही स्लॉट लेंगे स्लॉट और सॉरी गेम जेट लेंगे, सेम उसी को कॉपी कर लेते हैं ये चीज़ ये वाली ये हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ। तो यहाँ से हमने अब सेकंड वाले में यहाँ पे इसमें पेस्ट कर देते हैं। अब ये कलरफुल अल्फाबेट इसको हम कलरफुल कर देंगे। अब ये स्लॉट आ गई है, ठीक है। अब स्लॉट आने के बाद अब हमने सेकंड स्लॉट लेनी थी, वो इसमें एक और स्लॉट ऐड करेंगे कंट्रोल सी कंट्रोल बी, इसको हम सेकंड स्लॉट का नाम दे देते हैं सेकंड स्लॉट, ठीक है। इसमें ये कलरफुल स्लॉट है और एक है ब्लैंक स्लॉट, इसको हम ब्लैंक इसको हम कहते हैं बोर्ड स्लॉट अल्फाबेट ब्लैंक स्लॉट्स है इसमें, ठीक है। इस अब ये दोनों स्लॉट्स आ गई हैं। अब हमने क्या करना है ड्रैग एंड ड्रॉप को हमने यहाँ पे कॉल करवाना है ड्रैग ड्रॉप स्क्रिप्ट ही है स्लॉट, ये स्लॉट स्क्रिप्ट यहाँ पे इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप के नाम से ड्रैग ड्रॉप, ठीक है। अब हमने स्प्राइट यहाँ पे गेट कर लेनी है, हमें रैंडम इंडेक्स की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि रैंडम इंडेक्स ऑलरेडी वो निकाल दिया। अब ये स्प्राइट है, ठीक है, इसको रैंडम स्प्राइट नाम दे देंगे रैंडम स्प्राइट। अब इसमें हमारे पास जो शफल लिस्ट है ना ये शफल स्प्राइट वो अब हमने यहाँ पे गेट करनी है रैंडम स्प्राइट में शफल। अब इसमें हमारे पास आएगा आई, ठीक है, ये आ जाएगा। ये आने के बाद अब हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट हमने
जो स्लॉट है उसकी इमेज कंपोनेंट को गेट करना है और उसमें स्प्राइट्स ऐड करनी है। तो ये दो स्लॉट हैं, ठीक है, इनके इमेज कंपोनेंट को गेट करके स्प्राइट्स ऐड करनी है। तो मैं अभी इनको ऑफ कर रहा हूँ, ये क्लिप्स वगैरह और ये अभी मुझे चाहिए नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों को मैं अभी ऑफ कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या मैं करूँगा, अब जो स्लॉट डॉट गेट कंपोनेंट इमेज स्प्राइट इज इक्वल टू कौन सी स्प्राइट ऐड करेंगे, रैंडम स्प्राइट होगी। जब रैंडम स्प्राइट चीज करते हैं दोबारा से यहाँ पे ना ऐड कर लेते हैं स्प्राइट रैंडम स्प्राइट इज इक्वल टू शफल स्प्राइट्स ऑफ आई, ठीक है। ये रैंडम स्प्राइट हमने यहाँ पे ऐड कर दी रैंडम स्प्राइट। अब इसी तरह स्लॉट वन डॉट गेट कंपोनेंट इमेज डॉट स्प्राइट इज इक्वल टू रैंडम स्प्राइट, ठीक है। स्लॉट वन आ गया और ये दोनों स्लॉट कौन सी, एक कलर ब्लैंक, ये कलरफुल स्लॉट है और एक ब्लैंक स्लॉट, ये दोनों की स्प्राइट्स हमने ऐड करवा दी। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब हमने जो स्क्रिप्ट है ड्रैग ड्रॉप की उसमें आईडी देनी है। स्लॉट स्क्रिप्ट डॉट आई डी इज इक्वल टू, इसमें देंगे आई डी वो जो रैंडम जो हमने गेट किया उसकी आई डी देंगे, आई डी आई प्लस वन, ठीक है। स्लॉट स्क्रिप्ट डॉट लेटर नेम इज इक्वल टू रैंडम स्प्राइट डॉट नेम, स्लॉट डॉट गेम जेट डॉट गेम जेट का गेम चेंज करेंगे, गेम जेट डॉट नेम इज इक्वल टू रैंडम स्प्राइट डॉट नेम, ठीक है। इसी तरह स्लॉट वन पर चेंज करेंगे, स्लॉट वन डॉट गेम जेट डॉट नेम इज इक्वल टू रैंडम स्प्राइट डॉट नेम, ठीक है। अब यहाँ पे अब हमारे पास इंडेक्स नहीं है, अब इसको हम क्या करेंगे, अब जीरो पे दोनों को अब हमने इस तरह से करना है क्योंकि दो स्लॉट हमने स्लॉट है और स्लॉट वन है। तो यहाँ पे हमने रैंडम स्प्राइट डॉट नेम को चेक करना है, अगर ये है वन और रैंडम स्प्राइट डॉट नेम इक्वल टू सॉरी वन बदले इसको रहने देते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वन वन नहीं शो करेगा। तो इसको मैं देख लूँगा बाद में, पहले टेस्ट करेंगे तो हम देखेंगे। तो अगर कुछ हो वो स्ट्रेचिंग वगैरह कम होगी, स्केल उसका कम होगा तो हम से मैनेज करेंगे। तो ये बेसिकली ये हमारे पास स्लॉट मैनेजर का काम है। तो स्लॉट मैनेजर ये हो गया, एक डुप्लीकेट का हमने फंक्शन बनाया, फिर उसके अलावा हमने बनाया शफल का फंक्शन बनाया, और उसके अलावा हमने वो जो रैंडम असाइनर का एक लेटर्स का फंक्शन बनाया, और लास्ट हमने क्या करना है, अब ये हमारे पास कितने फंक्शन बन गया, तीन फंक्शन। रैंडम ये डुप्लीकेट लेटर टू सेकंड बोर्ड, ठीक है, रैंडम लेटर असाइनर और शफल लिस्ट, ठीक है। ये तीन फंक्शन बनाया और स्टार्ट का फंक्शन बनाया, उसमें हमने क्या किया कि जो एम्प्टी स्लॉट है ना ब्लैंक स्लाइड्स, उसमें हमने असाइन करना है यहाँ पे। अब हमने असाइन करनी है वो जो हमने लिस्ट बनाई है ना इंटीरियर की, वो अब हमने असाइन करवानी है स्टार्ट में। असाइन इंडेक्स का आएगा आई, सॉरी आई आएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब कंट्रोल एस करेंगे। अब एक दफ़ा हम जाएंगे यूनिटी में चेक करने कोई अगर एरर है तो उसे ज़रा फिक्स करने की कोशिश करते हैं। तीन एरर आया, पॉइंटर इवेंट स्लॉट, ठीक है। अब ये है हमारे पास स्लॉट के अंदर, वो कह रहा है पॉइंटर इवेंट डाटा नॉन एक्सेसिबल मेथड, ठीक है, पॉइंटर इवेंट डाटा का। तो हम इसके पहले स्पेलिंग चेक करेंगे हमने ठीक लिखा है कि नहीं। तो इसको हम जाएंगे इवेंट डाटा डॉट पॉइंटर इवेंट डाटा, हाँ स्पेल तो ठीक है, इवेंट डाटा डॉट पॉइंटर इवेंट डाटा, नहीं पॉइंटर इवेंट डाटा नहीं करेंगे क्योंकि डाटा टाइप है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉइंटर ड्रैग, ठीक है, पॉइंटर ड्रैग जो ड्रैग ड्रॉप है, तो इसको इस तरह से करेंगे। इसमें भी मैंने चेंजिंग की होगी, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको ये फंक्शन लगा, अब टी वाला मैसेज नेट डॉट गेट कंपोनेंट टी इज नॉट वैलिड, ठीक है। मैं अभी इसे कर लेता हूँ। सो फॉर इंडेक्स दिस टी कर टी नॉट वैलिड, तो हम मेरे ख्याल में हेडर फाइल कौन सी ऐड है इसमें, कलेक्शन है कलेक्शन सिस्टम डॉट कलेक्शंस भी ऐड है, ठीक है, सिस्टम कलेक्शंस डॉट जेनेरिक भी ऐड है, ठीक। अच्छा ये ठीक है, तो ये टी को तुमने कहा चलो इस एक मिनट कर लेते हैं। बहुत लंबे आ रहा है 122 तो ये स्लो गेट कंपोनेंट इमेज, अच्छा ये है वो ये है ये गेट वैल्यू का स्लोट डॉट गेट कंपोनेंट इमेज, हाँ ये यहाँ पे इशू है, यहाँ मैंने ब्रैकेट सेट कर दी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जैसे कि डेफिनेशन लेटर नेम, अच्छा स्लॉट कंपोनेंट इमेज, यहाँ पे मेरे यहाँ स्लॉट स्क्रिप्ट है, सॉरी ये स्लॉट स्क्रिप्ट है, ठीक है। ये तीन चीज़ें, हाँ ओके। अब हमने क्या करना है, हाँ ठीक हो गई। अच्छा ठीक है, ये अब हमारे एरर्स जो थे सारे फिक्स हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो राइट साइड पे इंस्पेक्टर विंडो है ना, इसमें जाना है, स्लॉट मैनेजर को सेलेक्ट करके इसमें जाना है। यहाँ पे ऑल अल्फाबेट क्लिप्स का एक वेरिएबल होगा, इसमें हमारे जितने भी अल्फाबेट्स के ना जो साउंड्स हैं वो हमने ऐड कर लेने हैं। ये भी वैसे ही ऐड करना है जैसे हमने पीछे वो ऑब्जेक्ट्स ऐड किए थे ना, इसी तरह से ऐड करेंगे। ठीक है। अच्छा इन तीन जो स्प्राइट्स जो हमने लिस्ट बनाई है ना, ये तीन लिस्ट जो है इनमें हमने कोई डाटा ऐड नहीं है, ये हम रन टाइम पे डाटा ऐड होगा इसमें।
तो अब इसमें हमारे पास बाकी सब कुछ हो गया। अब इसमें हमें कैनवस लुक ऐड करना है। ये कलरफुल लेटर बोर्ड्स के जो ऑब्जेक्ट्स है ना, इन सबको शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जाके कैनवस लुक ऐड करना है। कैनवस लुक, ठीक है, कैनवस लुक ऐड करके बस अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये हमारे पास ड्रैगन ड्रॉप हो गया, बस ओके। अब यहाँ से प्ले का बटन प्रेस करना है। तो हम इसे जरा टेस्ट करके देखते हैं। अच्छा, स्टार्ट में उसने कह दिया इंडेक्स और ऑटो, ठीक है। अच्छा, मतलब कि वो असाइन इंडेक्स में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ तो कह रहा है इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो हमने अब ये का फंक्शन एक बनाया था यहाँ पे, मैं इसमें चेक करता हूँ। हाँ, ये अब एक का फंक्शन है, ठीक है। इसको हम स्टार्ट में ले लेते हैं, कंट्रोल एक्स करके इसे स्टार्ट में यहाँ पे ना ले लेते हैं और यहाँ पे सबसे पहले असाइन करवा देते हैं हमारा जो स्लोट्स का जो डाटा ना, ताकि वो नीचे भी कॉल हो जाए। तो इसको हम सबसे पहले हम जो स्प्राइट इंडेक्स जो है ना वो हम इसको क्लियर करते हैं। ये क्लियर, फिर क्लियर करने के बाद लूप लगाएंगे, एक और लूप क्लियर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन। अच्छा, ये हमारे पास एक कलरफुल अल्फाबेट बोर्ड, ठीक है, कलरफुल अल्फाबेट बोर्ड डॉट काउंट आई प्लस प्लस, सॉरी आई प्लस। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसमें सारे स्प्राइट इंडेक्सेस ऐड कर देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने असाइन रैंडम, वही जो हमें करना है रैंडम मेथड असाइनर, ठीक है। इसको कॉल करवा लेना और डुप्लीकेट कर देना सेकंड बोर्ड में, ठीक है। इसको कॉल करवा लेना। अब ये सारा कुछ होने के बाद अब ये जो हमारा फर्स्ट स्लॉट होगी ना वो हमारे पास कॉपी हो जाएगी। अब इसी तरह हमने सेकंड स्लॉट को भी करना है, तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे स्टार्ट फंक्शन इसी को पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब इसको कॉपी पेस्ट किया तो अब ये था हमारा सब पहला था ब्लैंक लेटर्स के लिए, अब हमारे पास कलरफुल लेटर्स के लिए होगा कलरफुल बोर्ड लेटर, ठीक है, अल्फाबेट बोर्ड, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास साइन इंडेक्स आएगा और यहाँ पे ब्लैंक स्प्राइट नहीं आएगा। अब कौन सा आएगा, कलर्ड अल्फाबेट, कलर कलर स्प्राइट, सॉरी कलर स्प्राइट, ठीक है। इसी तरह हम इसको दोबारा से कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास शैडो बोला, जो शैडो के लिए शैडो अल्फाबेट बोर्ड है, ठीक है, शैडो अल्फाबेट बोर्ड। और यहाँ पे हमारे पास आएगा सेम कलर स्प्राइट, ठीक है। ये तीनों, ये हमारे पास आ गया ब्लैंक लेटर्स के लिए, ये हमारे पास आ गया कलरफुल लेटर्स के लिए और ये हमारे पास आ गया शैडो लेटर्स के लिए। अब इसको कंट्रोल करके प्ले करके देखेंगे, सेव करके अब दोबारा यूनिटी में वापस आएंगे। अब इसको दोबारा से प्ले करके देखेंगे यहाँ से। अभी हमारे पास एक कोई ना कोई स्क्रिप्ट है जो हमें यहाँ पे इंटीजर इंडेक्स इज इक्वल टू अनयूज्ड इंटीजर स्प्राइट इंडेक्स, स्प्राइट इंडेक्स काउंट करते हैं यहाँ पे स्प्राइट इंडेक्स, स्प्राइट इंडेक्स यहाँ पे साइन इंडेक्स, स्प्राइट इंडेक्स यहाँ पे 26 है, मैं 26 ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे स्प्राइट इंडेक्स कैसे, इसको पहले मैं 0 करता हूँ, ठीक है। 0 करने के बाद टाइम पे इसको स्प्राइट इंडेक्स ऐड करता हूँ। अच्छा, कलरफुल अल्फाबेट बोर्ड में स्प्राइट इंडेक्स को यहाँ पे अल्फाबेट बोर्ड, इसको मैं कलर स्प्राइट पे कर देंगे, ठीक है। अब ठीक है, अब इसको प्ले करके देखते हैं। ये देखिए रन टाइम पे हमारे पास जो अल्फाबेट लेटर्स है ना वो लेफ्ट साइड में हमारे पास ब्लैक अल्फाबेट लेटर्स आ गए और राइट साइड पे हमारे पास ड्रैग है जो हमने ड्रैग करने हैं और प्लेस करने हैं। सपोज मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ, यहाँ प्लेस करता हूँ, ठीक है। अभी वो मैच नहीं कर रहा, अभी हमारे पास ये जैसे स्लोर कोड है, ठीक है, ये बी है, इस हाँ ऑडियो सोर्स इसमें ऐड करना लाजमी है। जो स्लोर्स है ना उन सबको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे, सबको ऐड कंपोनेंट ऑडियो सोर्स यहाँ पे ऐड करना लाजमी है और यहाँ पे प्ले होना सब बंद कर देना। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे हमारे पास ऑडियो सोर्स भी है वो हमने कंपोनेंट यहाँ से ऐड करना है। स्लोट में जाएंगे, यहाँ पे एक स्टार्ट फंक्शन देंगे, कोई यहाँ पे ऑडियो सोर्स ऐड करेंगे, ऐड कंपोनेंट ऑडियो सोर्स, ठीक है। अब कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ से वापस इसमें आएंगे, आने के बाद दोबारा से इसको प्ले करेंगे। अब आप देखें यहाँ पे सब लेटर्स जनरेट हो चुके हैं और यहाँ पे स्लोट के अंदर ऑडियो सोर्स भी आ गया, फिर उसका क्लिप भी आ गया और लेटर भी आ गया, ठीक है। अभी वो मैच नहीं कर रहे क्योंकि अभी उसमें पोजीशंस का भी प्रॉब्लम है, इसको मैं चेक करता हूँ। मैच करवाने के लिए हमने क्या करना है, हमने स्लॉट स्क्रिप्ट में वापस आना है और यहाँ पे हमने जो स्लॉट मैनेजर को गेट किया हुआ है वो हमने यहाँ पे कंडीशन लगानी है, स्लॉट मैनेजर स्लॉट। अच्छा, यहाँ पे हमें काउंटर ले रखेगा, पब्लिक इंटीजर स्लॉट काउंटर इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे हमने वो स्लॉट काउंटर गेट करवाना, स्लॉट काउंटर अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होगा, मतलब टोटल 9 को गेट करना, 0 से 8 9 गेट करना, तकरीबन 8 होगा। तो स्लॉट दोबारा काम कर दूँगी यार, मेरी वो भाई सारा मेरा काम खराब हो गया, मैं इतनी देर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऊपर तो आना मैं कहाँ रिकॉर्ड करूँ, क्या कर रहा हूँ, सारे भाई रिकॉर्ड खराब हो गया। स्लॉट मैनेजर स्लॉट काउंटर हमने एक फंक्शन बनाना है और भी का जो
position is equal to position right resource dot length. Let's say let's drag to exact position right resource dot wrong sound. ये हमारे पास ड्रैग एंड ऑब्जेक्ट करेगा, उसकी पोजीशन सेट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं वापस। अच्छा स्लोट मैनेजर नीचे अच्छा स्लोट मैनेजर डॉट साउंड। अच्छा स्लोट मैनेजर यहाँ पे हमने ऐड किया तो हम इसको इधर लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है। अच्छा स्लोट मैनेजर में हमको यहाँ पे रॉन्ग साउंड हमने ऐड करना है। रॉन्ग साउंड ये हमें क्लिक ऐड करवा देना, प्ले करना है। HBNS। अभी ये ना ये हमारे पास जो अल्फाबेट्स आ रहे हैं ये रैंडमली नहीं आ रहे, एक सीक्वेंस में आ रहे हैं। तो रैंडमली में वो जो हमने स्टार्ट फंक्शन में ऐड किया था ना ये वाला लूप, इस वजह से हमारे पास वो सीक्वेंस में आ रहा है। तो हम रैंडमली करवाने के लिए हमें इसको ना कमेंट कर देते हैं। ठीक है, और नीचे जो हमारे पास फर्स्ट लेटर आ रहा है वो उसका स्केल भी कम आ रहा है, तो वो भी हमें जरूरत नहीं है। तो इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, इसको भी कमेंट कर देते हैं। तो इन दो चीज़ों को कमेंट करने के बाद हम वापस कंट्रोल एस करके वापस अपने यूनिटी एडिटर में आएंगे और एक बार फिर से प्ले करके देखेंगे। अब हमारे पास ये रैंडम लेटर्स जनरेट हो रहे हैं। सपोज कोई भी लेटर है जहाँ पे ऐसे प्लेस कर सकते हैं। HNGQMFS। और ऐसे अभी जब जैसे ये सभी लेटर्स कंप्लीट होंगे ना तो हमने क्या करवाना है, हमने एक गेम ओवर का ना पॉपअप शो करवाना है। तो गेम ओवर का पॉपअप हम एक यहाँ पे ना बना लेते हैं। ठीक है, यूआई पैनल बनाएंगे, इसको कर देंगे नन। ठीक है, नन कर देंगे, इसको यहाँ ब्लैक कर देना। ब्लैक करने के बाद इसका नेम रख देंगे गेम ओवर। ठीक है, अब थोड़े से हम इस वजह से इसको इवेंट्स ऐड करेंगे गेम ओवर का। अब यहाँ पे एक इमेज ऐड करेंगे। ठीक है, इसलिए बोर्ड ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको वैसे ही करेंगे सेट नेटिव साइज। ठीक है, गेम ओवर में जाएंगे नेटिव साइज, इसको टूल चूज करने के बाद एक कॉर्नर पकड़ के इसे ड्रैग डाउन करेंगे। ड्रैग डाउन करने के बाद इसे वापस यहाँ पे लेंगे, जैसे टूल जाएगा यहाँ पे सेंटर में कर देंगे। डबल क्लिक करेंगे इमेज पे, फिर गेम ओवर डबल क्लिक करेंगे, अभी सेट नहीं हुआ। अभी इसे थोड़ा सा छोटा करके इसे दोबारा से ड्रैग टूल के साथ इसे सेंटर कर देंगे। सेंटर करने के बाद इसमें हम यूआई ऐड करेंगे, टेक्स्ट में फ्लो अभी हमारे पास इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट में फ्लो इंपोर्ट करने के बाद इसका हम नेम रख देंगे गेम ओवर या गेम कंप्लीट। ठीक है, जो भी आपने रखना है वो हम रख देंगे। अब यहाँ से ऊपर करके इसको थोड़ा सा लेफ्ट को नीचे बोल्ड कर देंगे और थोड़ा सा कलरिंग में इस तरह से रख देंगे। अभी वो यहाँ पे गेम विंडो में आएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे इसको थोड़ा सा छोटा करके सेंटर और यहाँ से सेंटर कर देंगे, अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे और थोड़ा सा यहाँ से ना 32 कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास गेम ओवर का पैनल बन गया। अब इसको थोड़ी सी पेस्टी इसकी ना इमेज की थोड़ी सी ऐसे इतनी कर देते हैं। ठीक है, तो ये गेम ओवर का पैनल है। अब गेम ओवर में हमारे पास टेक्स्ट आ गया इमेज के में और एक आ जाएगा हमारे पास बटन आ जाएगा दोबारा से रीस्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे एक बटन ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको हम नाम देंगे रीस्टार्ट आ जाएगा। फिर इसको डुप्लीकेट करेंगे कंट्रोल डी। ठीक है, स्पेसिफिक टेक्स्ट को सेलेक्ट करके दोबारा यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर होम। ठीक है, तो अब होम का बटन में से जरूरत नहीं है क्योंकि हमने भी यूआई ऐड नहीं की मेन यूआई, तो हम सिंपल रीस्टार्ट का बटन ऐड करेंगे। अब रीस्टार्ट का बटन के लिए हमें एक फंक्शन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा स्लोट मैनेजर में। यहाँ पे एक फंक्शन होगा पब्लिक कोई रीस्टार्ट के नाम से। तो रीस्टार्ट के फंक्शन के लिए एप्लीकेशन डॉट हम यूज़ करते हैं सीन मैनेजर। तो सीन मैनेजर के लिए हमें हेडर फाइल ऐड करनी पड़ेगी यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये वाली हेडर फाइल हम ये क्या करेगी उस सीन को दोबारा से कॉल करवाएगी। तो उसके लिए हमने क्या करना है, दोबारा से नीचे अपने रीस्टार्ट फंक्शन में जाना है। यहाँ पे हमने क्या करना है सीन मैनेजर डॉट लोड सीन। ठीक है, इसमें हमने वो जो हमारा एक्टिव सीन है उसको हमने कॉल करवा देना सीन मैनेजर डॉट गेट एक्टिव सीन। ठीक है, डॉट बिल्ड इंडेक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एक्टिव सीन होगा ना बिल्ड इंडेक्स में वो रीस्टार्ट मतलब उस पर वो कॉल कर देगा। तो अब ये हमारे पास बटन का हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है इसके कंपोनेंट में जाएंगे, बटन वाले कंपोनेंट उस पर फंक्शन होगा ऑन क्लिक का। तो उसमें हम ये ऐड कर देंगे, ऑन क्लिक में जाएंगे, इसको हम ड्रैग करेंगे यहाँ पे और फंक्शन कौन सा ऐड करेंगे जो हमने रीस्टार्ट वाला बनाया था ये रीस्टार्ट के नाम से। ठीक है, ये और इसको हम कर देंगे ऑफ करने के बाद अब हम यहाँ पे आएंगे अपने बिल्ड सेटिंग में। ठीक है, ऐड ओपन सीन ऐड कर देंगे। ठीक है, जीरो वाला। ठीक है, एक्टिव सीन ये हमारा कंट्रोल सेव करेंगे। अब दोबारा अब हमने गेम ओवर के लिए वर्किंग करनी है। गेम ओवर हमने कहाँ करवानी है, हम करवाएंगे स्लॉट के अंदर जहाँ पे वो मैचिंग काउंट कर रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही काउंटर 8 से ऊपर जाएगा स्लॉट मैनेजर 0 हो जाएगा और यहाँ पे हमने गेम ओवर करवा देना। क्या करेंगे स्लॉट मैनेजर डॉट। अच्छा, गेम ओवर का सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट तो बनाएंगे ना पब्लिक, वो एक्सेस हम उसकी लेंगे। ठीक है, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट गेम ओवर। ठीक है, गेम ओवर का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब यहाँ पे गेम ओवर कॉल करवाएंगे गेम ओवर डॉट सेट एक्टिव। ठीक है, अब ये यहाँ पे कॉल करवाएंगे। अब वापस जाएंगे इसमें दोबारा से प्ले करके दोबारा से चेक करेंगे कि क्या वर्किंग कर रहा है। अच्छा सपोज सॉरी हमने वो गेम ओवर का जो पैनल है वो असाइन ही नहीं किया तो वो साइन करवा लेंगे यहाँ पे गेम स्लॉट मैनेजर के अंदर। ठीक है, ये गेम ओवर का पैनल। अब यहाँ से प्ले करेंगे।
H अब मैं Z H N Z O N Q O I Q A I S A J S J जैसे ही कंप्लीट होता है उसमें लिखा गेम अब रीस्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे दोबारा K से रीस्टार्ट हो जाएगी L K Y L U Y N तो जितनी बार हम R कंप्लीट करेंगे वो I गेम V ओवर हो जाएगी और दोबारा से रीस्टार्ट अगर मैं कोई गलत करता हूँ वापस आ जाएगा तो ये देखिए G वापस आ रहा है। तो ये चीज़ तो ये गेम ओवर हो तो ये बेसिकली हमारी वर्किंग थी आज की और इसको मैं मैक्सिमाइज करके दोबारा से प्ले C I P Q J A F U V